हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ टॉयलेट बने। मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना टॉयलेट। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दानशीन हो। बिहार में कोई स्टेक ने एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दानशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दानशीन। पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम पीएचडी स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठ है, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी हाँ दोस्तों, एक पुराना गीत है, लेकिन आज के दौर में एक नया शब्द ऐड हो गया है, बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ। जब से ये इलेक्शन कमीशन ने ये बात करी है कि जो लोग बुरके के अंदर में है, जो लोग पर्दे के अंदर में है, उसकी जांच होगी, कहीं फर्जी वोटर तो नहीं है, और उसकी महिलाएं ही जांच करेगी। इस पे किसी हिंदू ने या कुछ ऐसे नेता या सरकार ने कोई क्वेश्चन मार्क किया? क्यों एक धर्म के लोगों को, क्यों एक तबके के लोगों को ये दिमाग में भरना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ वो होने वाला है? क्यों? अपने वोट बैंक की खातिर। इसी पर डिबेट है, इस डिबेट में बहुत तरीके से शहजाद पूनावाला ने बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को बताया, जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता इस प्रवक्ता का। जरा देखिए, देख के आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, सब्सक्राइब करिए, आपके पास ऐसे वीडियो चुन चुन के लाऊंगा जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये कांग्रेस और आरजेडी वालों को विकास नहीं बुरका चाहिए, ये कैसे पता चला योगी जी को? क्योंकि हमारा अलायंस सिम वाला अलायंस है। सिम का मतलब है एस से सुशासन, आई से ईमानदारी और एम से महिला सशक्तिकरण। दूसरा अलायंस है वो डिम वाला अलायंस है। इसीलिए डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया, रंगदारी, जंगलराज वालों ने ओसामा शहाब को अपना पहला सिंबल सौंपा, हमने एक दलित महिला को अपना पहला सिंबल सौंपा। इनके जंगलराज के 20 साल में, 15-20 साल में 2% की ग्रोथ रेट थी, आज 12% तक की ग्रोथ रेट आई है। इनके पूरे 15-20 साल में 1.5 लाख टॉयलेट बने, हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ टॉयलेट बने। तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना टॉयलेट। टैप वाटर कनेक्शन 1.5 लाख के करीब थे, वो 1.5 करोड़ तक पहुंचे। तो हमारे यहाँ पे शिल्पा को भी मिला और सुल्ताना को भी मिला ना। इनके यहाँ पर जिस प्रकार से विकास के ऊपर जंगलराज छाया रहा, तो उससे हिंदू भी प्रताड़ित हुआ, मुसलमान भी प्रताड़ित हुआ। और चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी ये समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का बहुत साफ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, रूल 34, 35 और 60 सेक्शन आरपीए का, जो भी वोट करने जाएगा, जो भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसकी चेकिंग होगी और एपिक कार्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं, एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दा नशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दा नशीन हो, दोनों का वेरीफाई। घूंघट वालियों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, केवल एक सांप्रदायिक नजरिया, कम्युनल नजरिया देखते हुए केवल ये बुरखे वाली को ही क्यों ये राहत मिलनी चाहिए कि उनकी चेकिंग ना हो और बाकी महिलाओं की हो। अगर आपको निजता का अगर चिंता थी महिलाओं की, तो दोनों के लिए बोलते, नहीं बोला। ये वही पार्टी है जिसने तो मुस्लिम आतंकियों को राहत मिलनी चाहिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रोक लगा दी थी। तीसरी बात, आखिरी बात, एक समय पर गांधी मैदान में जो संविधान बचाओ के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे देकर जमा हुए थे, वो इस बार किस लिए जमा हुए? इमारते शरिया के कार्यक्रम में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित कानून, जो पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित वक्फ का कानून, उसकी पैरवी न करते हुए शरिया की पैरवी करने के लिए कौन? वही लोग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज सामने बात निकल कर आ गई है कि हम विकास के साथ है। ये विभाजन, आखिरी बात 10 सेकंड में बोलता हूं, ये विभाजन के बीच में आपको एक उदाहरण और देता हूं। अंजना जी, हमारे देश में सभी भाषाओं का सम्मान है। तमिलनाडु में जहां पर कांग्रेस डीएमके की सरकार है, जहां पर डीएमके के लोग क्या क्या नहीं बोलते हिंदी भाषी लोगों के लिए, वहां पर एक बिल लाया गया है कि हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिल लाया गया है कि हिंदी लैंग्वेज शुड बी प्रोहिबिटेड इन तमिलनाडु। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये लोग विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं है, तो एक बार बता दे कि डीएमके की सरकार से कब रिश्ता तोड़ेंगी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी? पहले कंचना जी बोले, उसके बाद से मैं आपके पास फौरन आऊंगी सापरा साहब। कंचना जी, 3 बातें, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर ये मुद्दा कई जगहों पर उठा रहे हैं और हमने दिखाया भी कैसे तालियां बज रही थी जब वो ये कह रहे थे कि विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। 2 बातें, सबसे पहले तो यही कि क्या बुरका हटाकर उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए वोटर की, इसमें चुनाव आयोग ने क्या गलत किया है? दूसरा, ओसामा साहब, यही बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसको पहला पार्टी सिंबल देकर आप लोग भी ध्रुवीकरण का एक संकेत दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोहित को भी देखते हैं, मोहम्मद को भी देते हैं, सुनीता को भी और सुल्ताना को भी।
सबसे पहले तो मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही है कि जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम उनसे फोटोज मांगते हैं सीसीटीवी के, तो कहते हैं आपकी बहनों माताओं की इज्जत का सवाल है, फोटोज नहीं दे सकते। अरे ये कह देते कि हाँ फोटोज हम देंगे, बस सिर्फ महिलाएं देखेंगी। हाँ ये सवाल जरूर है। और कब नहीं रहा है अंजना जी, आप बताइए ना। हम भी तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है, कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की कि ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। हमें सीधा लगता है और साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का दिवालियापन इनके पास आ चुका है। ये कभी घुसपैठिया ढूंढेंगे जो मिलेगा नहीं और कहेंगे विपक्ष घुसपैठियों से वोट दिलाना चाहता है, फिर ये बुर्का झांकने तक पहुंच जाएंगे। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता? आइडेंटिटी कार्ड मैच होना चाहिए, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर यह मुद्दा बनाना पड़े, तो समझिए कि आप लोग के पास कितना दिवालियापन है। योगी फैक्टर का यही अर्थ रह गया है क्या? अंजना बटेंगे जी, तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठियां नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा, सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने कि घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चलिए पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम पीएचडी स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठिया, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है। उसके बाद एमएचए तय करेगा कि घुसपैठिया कौन है, सारे कागज और सारे प्रमाण देखकर। और अभी तक जो 45-47 लाख नाम काटे गए, आज फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है। कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ अंजना जी, जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। उसे मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने आनंद सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना, तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो। और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग, मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहां तक सोते रहे आप? कितने घुसपैठिए निकाले? आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं, आप बुर्का में झांकिएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग खुद कहते हो कि हम फेल हो चुके हैं, घुसपैठिया हमारे रहते देश में घुस गए और घुसपैठियों को मैंने निकाला। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है कि आप ही लोगों ने नैरेटिव फैलाया था कि बिहार में घुसपैठिए मिल गए। किसके? बीएलओ के सहारे। पूरे हर न्यूज चैनल पर चल रहा था बिहार में घुसपैठिए मिल गए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यहाँ मत झाड़िए, नहीं तो 7वीं पास का जो नॉमिनेशन कराया है ना बिहार में, वो भी सामने आ जाएगा। डिग्री बता नहीं पाइएगा आप। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन किसको क्या कहना चाहता है, कौन किसको किस चीज पे पॉइंट आउट करना चाहता है, सरकार क्या चाहती है, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कौन किसको बदनाम कर रहा है, कौन किसको बुरके में झकमाने की बात कर रहा है और कौन घुसपैठियों को एक चीज से जोड़ कर दिखाया जा रहा है। ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बाकी आप ही क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।